हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के फुल प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। आप ज़रूर इसमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे बाद में आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं, जो कि यह एक फुल प्रैक्टिस सेट है न्यू पैटर्न पर। तो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रतिदिन इस पे प्रैक्टिस सेट लगाई जाती है। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है? अब सारे प्रश्न को जवाब जरूर दीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि किन दो साहित्यकारों को आधुनिक कबीर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन और परसाई को आधुनिक कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि परवेज ने निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समरलोक पत्रिका को। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि नामवर जी के वे 3 छात्र कौन थे जिन्होंने नामवर के नोट्स प्रकाशित किए थे? तो 3 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, शैलेश कुमार, मधुप कुमार और नीलम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बिहार की महिलाएं का संप्रदान कार्य किसने किया? तो बिहार की महिलाएं के संप्रदान कार्य किसने किया था? तो 4 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मोहन राकेश का निधन हुआ था, तो कब हुआ था? तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यापति के शिक्षा गुरु थे, तो कौन थे? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित हरि मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ था? तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? तो गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से उदय प्रकाश का निबंध है, तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर की आँख। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 10 है कि शिवराज भूषण की रचना किसने की? तो शिवराज भूषण की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर डी, भूषण ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से प्रसाद जी का कहानी संग्रह है, तो इन चारों में से प्रसाद जी का कहानी संग्रह कौन है? तो 11 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, छाया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वियतनाम की यात्रा के लेखक हैं, तो वियतनाम की यात्रा के लेखक कौन है? तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? केदारनाथ सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? तो केदारनाथ सिंह का जन्म स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बलिया, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विष्णु भट्ट ने 1857 ईस्वी के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण किस पुस्तक में लिखा था? तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मांझा प्रवास में। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि नाभादास क्या है? नाभादास किस काल से संबंधित थे? तो नाभादास हो जाएंगे 15 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है?
तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में पैसेज है, तो पैसेज बिल्कुल आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा, जो कि मैं सारे प्रश्न को टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा, क्योंकि इस पहले लगाइएगा तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। तो 16 प्रश्न है कि अटेम्प्ट टू रिमूव द ह्यूज रॉक फ्रॉम द रोडवेज। तो आप एक बार जरूर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप पैसेज को लगाइएगा, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न भी पैसेज से ही है, 18 भी पैसेज से है, 19 पैसेज से और 20 भी पैसेज से है। फिर यहाँ से दिया हुआ है 21 से, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कौन सा इसमें से नहीं लिखा गया है। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाइड। तो गाइड इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ दीज आर नॉट अलाउड इन अ प्रेसियस। तो इसमें से कौन सा है जो प्रेसियस को वाला अलाउड नहीं करता है। तो 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्रीविएशन है जो प्रेसियस का अलाउड नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि देयर इज अ क्लोन आफ्टर ईच हेडिंग इन। तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा अमेमो। अमेमो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सारे ही एक प्रश्न न्यू पैटर्न पे आधारित है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए। और यह एक फुल लेंथ वीडियो है, फुल सेट में इसे कराए जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 24 प्रश्न। 24 में क्या है कि हाउ वुड यू प्लान टू लिंक द पैराग्राफ टू ईच अदर इन ऐसे राइटिंग। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप लोग ऐसे राइटिंग के लिए किस तरह से प्लान को उसको बनाते हैं और किस तरह से करते हैं। तो 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग श्योर दैट ईच पैराग्राफ लिंक टू कंक्लूजन। एक दूसरे पैराग्राफ को जोड़कर उसमें एक दूसरे फैक्ट के द्वारा इसे लिखा जाता है। 24 यहाँ पर दिया हुआ है 25 प्रश्न क्या है, व्हाट इज द अदर पेन नेम ऑफ द मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी का अदर पेन नेम क्या था। तो 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नवाब राय। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न भी यहाँ पे यही दिया हुआ है कि डायरेक्शन है। डायरेक्शन में बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27, सिलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। तो बिल्कुल यहाँ इसे पैसिव एक्टिव बनाना है। तो 26 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी विंग्स हर डे विथ अ कप ऑफ कॉफी। तो 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा कि हर डे इज बिगन विथ अ कप ऑफ कॉफी। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि का कोई इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। इसका बनाना है हमें, पैसिव में दिया है कि एक्टिव में दिया है, उसे हमें एक्टिव या पैसिव में चेंज करना है। तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, का कोई टेस्टेड बिटर। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में पढ़ा जा रहा है, आप जिस समय सेट लगाइएगा उस समय थोड़ा इसको नॉर्मल कर लीजिएगा, क्योंकि यह एक प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने की नहीं है। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन देखिएगा और इसे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। मैं पूरा फुल क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे जरूर दे दूंगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि द ट्री इज सो टॉल दैट एन ओल्ड कांट क्लाइम्ड इट अप। तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट एन ओल्ड कांट क्लाइम इट अप। यहाँ दिया है 29 क्या है कि हाउ एवर हार्ड सी में वर्क सी विल नॉट सक्सीड। तो 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाउ ओवर हार्ड सी में वर्क। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 30 में दिया हुआ है। यहाँ पे पहले इसका डायरेक्शन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, कंबाइन द गिवन सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ गिवन अल्टरनेटिव। तो
तो 30 प्रश्न क्या कह रहा है कि यू ऑलवेज डिस्टर्ब मी, आई कांट वर्क। कैनॉट है तो इसे हम लोग शॉर्ट में कांट भी पढ़ते हैं। तो 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एज यू ऑलवेज डिस्टर्ब मी। यहाँ दिया हुआ है आई कैन नॉट, क्या है, आई कैन नॉट वर्क। तो 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे है 31, तो यहाँ पे मैथ है तो मैथ को आप सोल्व कीजिएगा। वैसे मैं सारे को आंसर बता दे रहा हूँ। तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वैसे आप घर पे इसे आराम से ज़रूर सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक पासा फेंका जाता है तो पासे के ऊपर ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित नहीं है आने की परिकता क्या होगा। तो 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2/3। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है जो कि मैथ से ही है। यहाँ पे दिया हुआ है यदि किसी उत्पाद की लागत तथा राजस्व क्रमशः CX इक्वल टू 20x प्लस 4000 और RS इक्वल टू 6x प्लस 2000, तो x उत्पादों की संख्या है तब लाभ प्राप्त करने के लिए कितना उत्पाद करना होगा। तो 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 50। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है साइन 75 का मान पूछ रहा है। तो 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 33 रूट +1 अपॉन 2/2 नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है दीर्घवृत्त। तो आप सारे प्रश्नों को एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा कि 3x² + 4y² + 6x - 8y - 5 = 0। तो 35 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है बिंदु -6, 2 और -1 कौन से अक्षांश में स्थित हैं। तो 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 6 अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी कण की गति को s = 2 - 3t + 4t³ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कण का उस बिंदु पर जहां इसकी गति शून्य हो जाती है त्वरण क्या होगा। तो 37 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 इकाई। आप इसे एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप देख लीजिएगा जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक बार सोल्व कीजिएगा तो आपको बनने का तरीका आपको पता चल जाएगा और क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 38 क्या है कि x तथा y दो समुच्चय हैं, x = है x0 और x का पूरक है, तब x तो इतना बराबर क्या होगा। तो 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह लेमडा या एप्सिलॉन बोलते हैं इसे, वही होगा। यहाँ पे 39 में क्या है, ये इंटीग्रेशन निकालना है। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है 40, तो 40 का क्या हो जाएगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे cos 2θ। यहाँ दिया हुआ है 41, तो मैं सारे आंसर को पिक कर दे रहा हूँ जिसे आप सोल्व कीजिएगा उस समय आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे 41 है तो 41 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 42, तो 42 का आप लोग पढ़ के कर लीजिएगा जिससे आपको समय भी नहीं लगेगा। तो 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ दिया हुआ है 43, तो 43 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ पे 43 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 44 है तो 44 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप एक बार जरूर सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 45 प्रश्न है तो 45 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये मैथ है, इसमें क्या बताना है, आप जब तक सोल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा।
यहाँ पे 46 दिया हुआ है, 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। हाँ, यहाँ से शुरू हो गया जी के जीएस। तो हम लोग बात करते हैं क्या है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा के आधार पर निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम ज्ञात करें। तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। नेक्स्ट प्रश्न 47 क्या है कि सुनामी आने का प्रथम संकेत माना जाता है। तो 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तटीय क्षेत्र में पानी के स्तर में तेजी से होने वाली कमी। तो जैसे ही पानी का तेजी से कमी होता है तो सुनामी आने का संकेत है। 48 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अर्थ अपक्षय यानी विद्रिंग से संबंधित है। तो 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने किस संरचनाओं को संसाधनों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बहुउद्देशीय बांध परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सी सिद्धांत युग्म सही है। तो 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय हाइपोथेसिस। क्या है, ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरी का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो 51 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार को। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही विचरण करती है। तो 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, एस तरंग। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है 53 हम लोग देखते हैं यहाँ से। 53 है कि निम्न में से कौन सा अर्थ सतह पोषीय विकास को सही रूप से स्पष्ट करता है। तो 53 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण की दृष्टि से विकास। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 54, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विधि का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 55 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 3 फरवरी 1916 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है। तो 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। 57 क्या है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो 57 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। तो 58 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल नागरिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मंत्री परिषद की शक्तियों का उल्लेख है। तो 59 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि फास्ट ट्रैक न्यायालय के संबंध में क्या है कि फास्ट ट्रैक न्यायालय के संबंध में क्या है, सही बताएं इनमें से। तो 60 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह न्यायालय में जो मामले की सुनवाई बहुत जल्द या बहुत कम समय में करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिंदु रेखीय चित्र ब्रह्मावर्त आरेख का प्रकार नहीं है।
तो क्या नहीं है, तो 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पाई चित्र। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चतुर्थ विचलन गुणांक होता है, तो 62 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, परास गुणांक। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव किस रूप में दिखाई दिया है। तो बिहार पे आर्थिक उदारीकरण पूछ रहा है, तो 63 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो राज्य योजना आकार में वृद्धि सही जवाब है। विकास दर लागत 10% से अधिक होना, राज्य में नए विद्युत प्लांटों की स्थापना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी स्तर पर किन कार्यों को बढ़ावा दिया गया है। तो 64 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रोजगार सृजन तथा रोजगार गारंटी, आवास योजना, आय समर्थन कार्यक्रम और बुनियादी ढांचा निर्माण, शिक्षा सुविधा का विस्तार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। तो 65 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव में शामिल नहीं है। तो 66 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कृषि की अपेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से आर्थिक कल्याण की सर्वोच्च माप। तो 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि औजारों की प्रकृति के आधार पर प्रयोगित ऐतिहासिक क्या है कि प्रयोग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 68 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इसे 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो 69 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सवित्री देवता को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। तो 70 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। तो 71 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रामानंद को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो 72 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी बिहार राज्य। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नबीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो नबीवाद का उदय हुआ था, तो 73 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो 74 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 75 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। नेक्स्ट प्रश्न है 76 क्या है कि प्रथम कोटि अपक्रिया में अर्ध आयु के लिए समीकरण है। तो 76 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, T½ 1/2 = 0.693 के। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो 77 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यह अम्लीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। तो 78 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से मोटी सतह निर्मित होती है, तो किसका सतह मोटी निर्मित होती है? 79 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अधिशोषण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो 80 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हिटकर ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ? 81, तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पार्कस विधि द्वारा निष्कर्षण होता है, तो 82 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी का। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या है कि मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में बल की इकाई होता है, तो 83 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। तो मानक पद्धति में बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि लवक निम्नलिखित में से रोग किया गया। क्या है कि रोग कीड़ा लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया में भिन्न होते हैं, तो किसके आधार पे होते हैं? तो 84 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, पर्णहरिम का पाया जाना, पर्णहरि का पाया जाना हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनित तरंग के अध्यारोपण से उत्पन्न विस्पंद का वेग होता है, तो 85 का बिल्कुल जवाब हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी, 0। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बंद परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, तो बंद परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो 86 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसुकियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केसेरुकियों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक आदर्श गैस के आयतन में 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नियत दाब पर 0.5 मीटर क्यूब का प्रसार होता है, गैस द्वारा कृत कार्य होगा, तो 87 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यहाँ पे के हो जाएगा, सॉरी 87 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जूल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 88 क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे कम क्षारीय है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, के यानी पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न 89 निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक है, तो 89 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सहसंयोजक आणविक हाइड्राइड नहीं है, तो 90 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH, सॉरी NaH हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 91 का हो जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड त्रिक तथा एमिनो अम्ल के मध्य संबंध कहलाता है, तो 91 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? अनुवांशिक कोड। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ और प्रश्न बच गए हैं कि एकल जीन जब एक से अधिक गुणों का निर्धारण नियम करे तब जीन कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो 92 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुप्रभावी जीन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक लंबे धारावाही चालक का तार जिसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.4 टेस्ला है, तो 2r दूरी पर तीव्रता होगी, तो 93 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 0.2 टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक, सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्न में से नैंड गेट का प्रदर्शित करता है, तो नैंड गेट कौन प्रदर्शित करता है? तो 95 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यहाँ पे हो जाएगा ये एंड, इसमें ई जुड़ गया तो इसलिए नैंड हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बेकिंग सोडा है, इनमें से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 96 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 NaHCO3। यहाँ पे जिसमें 10 लगा है ये धोवन सोडा का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ में 10⁻³ का मात्रक होगा, तो 97 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिलीमीटर। 10⁻³ होता है मिलीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन तत्व का वर्ग है, तो हाइड्रोजन तत्व का वर्ग क्या है? तो 98 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि उच्च आवृत्ति तरंग पर संदेश सिग्नल के अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 99 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूलन कहलाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय संकटग्रस्त नहीं है? तो 100 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी नीलगाय। तो ये थे आज का 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट, जो कि फुल प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट जरूर बताइएगा कमेंट कर। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं गुड्डू GS क्लब, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर वहाँ से लगा लीजिएगा। आप प्रतिदिन आप इस पे फुल सेट लगाइएगा न्यू पेटेंट पर आधारित। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।